हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश गर्ग। अब तक हमने पढ़ा बीम की इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम, वो भी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम। ठीक है, तो हमने अब तक बीम की इंडिटर्मिनेसी पढ़ी। अब हमें क्या पढ़ना है, फ्रेम के लिए इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, हमने बीम के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, मैक्सिमम जितने हो सकते थे। तो अब आपको आपने लगा लिए होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे वो आप लगा लेना, और लगा भी लिए होंगे आपने। अब हम फ्रेम की इंडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे। फ्रेम की इंडिटर्मिनेसी जो है वो अगर मैं बात करूं बीम कंपैरिजन करूं बीम में और फ्रेम में, तो जो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो एग्जाम में फ्रेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बीम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फ्रेम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बीम के भी आते हैं, लेकिन फ्रेम अगर मैं बात करूँ इन कंपेरिजन तो फ्रेम के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम फ्रेम की शुरुआत करेंगे कि इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स, वो भी कौन सी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम। ठीक है, अब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम को भी हम, जैसे मैंने बीम की इंडिटर्मिनेसी पढ़ाई थी ना, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ऐसे ही एग्जाम्पल से ही हम वो करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सेम है जो कॉन्सेप्ट हमने पहले किया था बीम के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेम ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई फिक्स सपोर्ट, ये भी हो गई फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे ये कर दिया, ये हो गया 2D फ्रेम। ठीक है, ये हो गया 2D फ्रेम। अब मैं क्या करूँगा, इसका FBD बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मेंबर फोर्सेज और सपोर्ट रिएक्शंस को मैं शो करूँगा। तो इसको देखो, इसमें आप लगाओगे, एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा। ठीक है, और एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा, ये अलग हो गया। एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा। ठीक है, अलग करना है हमें, देखो समझने की कोशिश करना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तरीका भी बताएंगे जो जिससे आंसर जो है वो जल्दी जल्दी आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे समझना जरूरी है, पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ से आया। बीम का समझा होगा तो इससे तो और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा आपका। देखो यहाँ से तोड़ा तो ये कुछ इस तरीके से आया, और हम थोड़ा दूर दूर बनाएंगे इसे, जिससे ठीक है। अब यहाँ से ये गया, ठीक है, ये हमने तोड़ दिया इस फ्रेम को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस शो करनी है। ठीक है, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। हमारे पास में ये कोना है, हम इस कोने से शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखो, ये फिक्स सपोर्ट है। ठीक है ना, फिक्स सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शंस आती हैं बता चुका हूँ मैं। बीम जब पढ़ाया था मैंने तो डिटेल में बताया था कि ये 2D स्ट्रक्चर है, तो 3 रिएक्शंस आएंगी। वर्टिकल रिएक्शन R1 ले लिया हमने, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ले लिया हमने H1, और यहाँ से जो मूवमेंट आया वो हमने ले लिया M1। ठीक है, तीन रिएक्शंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट। ठीक है, अब देखो कि अब मेंबर को, जब मैंने मेंबर पे कट मारा, तो मेंबर पे जब कट मारोगे तो 2D में 3 रिएक्शंस आएंगी, 3 फोर्सेस लगते हैं। देखो, जब ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब किसी मेंबर पे कट मारोगे, मान लो ये मेंबर है हमारा, इस मेंबर पे तुमने कट मारा, तो इस पे जो फोर्सेज आएंगे वो फोर्सेज कौन कौन से होंगे, शियर फोर्स होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट होगा, और एक्सियल फोर्स होगा। ठीक है, 3 फोर्सेज आएंगे 2D के अंदर। ठीक है, तो शियर फोर्सेस, मूवमेंट और एक्सियल फोर्सेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को एच से रिप्रेजेंट करूंगा और वर्टिकल फोर्सेस को
आर से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एच से, वर्टिकल को आर से, और मूवमेंट तो एम से रिप्रेजेंट होगा ही, ठीक है ना। जैसे क्या होता है इसमें, क्या बहुत सारे फोर्सेज आएंगे ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं हॉरिजॉन्टल को एच से, आर वर्टिकल को आर से, और मूवमेंट को एम से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे फोर्स लगेगा शेयर फोर्स, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो ये H2, वर्टिकल R2, मूवमेंट लगेगा, दैट इज मूवमेंट इज M2। बात समझ में आई, ठीक है। अब सेम फोर्सेज आएंगे क्योंकि बैलेंस भी करना है। सेम फोर्सेज आएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज R2, और यहाँ पे आएगा H2, और यहाँ पे आएगा मूवमेंट M2। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे देखो, H2 की जगह अब क्या आएगा, H3 आएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आएगा, यहाँ R2 लिया था, यहाँ R3 ले रहे हैं, और मूवमेंट आएगा M3। इसके अपोजिट आ जाएगा, मैं इसे शो नहीं कर रहा। उसके बाद कर देता हूँ यार, फिर तुम बोलोगे समझ नहीं आया। दिस इज H3, दिस इज R3, और दिस इज M3, ठीक है। उसके बाद अगले मेंबर पे चलो, यहाँ पे चलोगे तो वर्टिकल, दैट इज R4, हॉरिजॉन्टल H4, और मूवमेंट आएगा M4। बात समझ में आई? मूवमेंट आएगा क्या, M4। अब देखो, यहाँ पे मूवमेंट आएगा M4, दिस विल बी H4, एंड दिस विल बी वर्टिकल R4, ठीक है। और ये इसका जस्ट अपोजिट आ गया है। उसके बाद अब देखो, यहाँ पे आएगा H5, ठीक है, यहाँ पे आएगा R5, और ये होगा मूवमेंट M5। सिर्फ हम FBD बना रहे हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा कि तुम्हारा ये हो गया H5, और ये हो गया R5, और ये हो गया M5, ठीक है। अब नीचे देखो, ये H6, R6, और ये M6, H6, R6 और M6, और इसके जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा, दैट इज R6, H6, और ये M6, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, सपोर्ट आ गई। अब सपोर्ट पे कौन कौन सा होगा, R7, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल H7, और मूवमेंट M7। बात समझ में आई? H7, R7, M7। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बच गया। अभी यहाँ से भी तो काटा था, यहाँ से भी काटा था, तो यहाँ पे कौन सा कलर लगाएं हम, यहाँ से। जैसे देखो H7 तक हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा H8, और वर्टिकल R8, और मूवमेंट M8, ठीक है। R8, H8, M8,
तो ये हो गया H8 R8 M8। ठीक है, ये आपका FBD बन गया। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा दूर दूर बनाना, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो है, रिवाइंड करके देख सकते हो। अब देखो कि हमारे पास DS का जो फॉर्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यही फॉर्मूला था हमारे पास, DS इज टू नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। क्वेश्चन तो अब यहां से सॉल्व होगा ना। तो हम देखो DS नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन, तो मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन को देखो। सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, यहाँ पे देखो सपोर्ट कितनी है, एक ये सपोर्ट है जिसपे कितनी रिएक्शन आ रही है, 1 2 3, और एक ये सपोर्ट है इस पे कितनी रिएक्शन आ रही है, 1 2 3। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, सपोर्ट रिएक्शन। ये क्या हो गया, सपोर्ट रिएक्शन। प्लस हमें चाहिए मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शन। तो मेंबर फोर्सेस कितने होंगे, देखो 1 2 M2S2 R2, तो 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ना मेंबर फोर्सेस, 15 16 17 18 मेंबर फोर्सेस हो गए। अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे क्या है कि मैंने ये हमारा स्ट्रक्चर था, इस पे मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें मेंबर कितने हो गए, 6, और हर एक मेंबर के लिए 3 फोर्सेस। मेंबर कितने हो गए, 6, और हर एक मेंबर के लिए 3 फोर्सेस, तो 6 × 3 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मेंबर फोर्सेस। तो आपका ये वाला कॉलम आ गया, नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन, ये वाली चीज आ गई, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब देखो कि हर एक मेंबर को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन होंगी इक्विलिब्रियम। 2D में 3 होती हैं, समेशन ऑफ Fx0, समेशन ऑफ Fi0 और मूवमेंट 0। ठीक है, तो हर एक मेंबर को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 चाहिए। तो कितने मेंबर है हमारे पास, देखो 1 गोले देखो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6 गोले बने। मतलब 6 मेंबर्स हैं, माइनस 6 मेंबर्स, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी, हर एक के लिए 3, तो ये हो गई आपकी टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। थोड़ा सा लेंथी है, फिर बोल रहा हूँ, रिवाइंड करके 2 बार देखना, आराम से समझ में आएगा। तो अब देखो टोटल करोगे कितना आएगा, 3 और 3 6 प्लस 18 माइनस 18। तो इसका जो DS आ गया वो कितना आ गया, 6। DS कितना आ गया इसका, 6 आ गया। बात समझ में आई। DS देखो, DS का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन। बात समझ में आई इतनी। DS का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हमने सब 2 हमारी सपोर्ट है, तो 2 हमारी सपोर्ट है और फिक्स जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है। तो एक फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन है, तो 2 पे कितनी आएंगी, 6। तो यहाँ पे देखो 3 + 3 ये हमारी हो गई सपोर्ट रिएक्शन। मेंबर फोर्सेस, अब मैंने बोला कि जब एक मेंबर को काटते हो तो 3 रिएक्शंस आती हैं, 3 फोर्सेस आते हैं, दैट इज मूवमेंट, एक्सियल फोर्सेस और शियर फोर्सेस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में 6 मेंबर्स हैं और एक मेंबर के अंदर 3 इक्वेशन,
मतलब एक मेंबर के अंदर 3 फोर्सेज आएंगे तो 6 या 18, ये कैसे आएगा 6 × 3 मेंबर फोर्सेस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने गोले बन रहे हैं, 6 गोले बन रहे हैं और एक गोले को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो 6 या 18। अब यहाँ से देखो कि 6 + 18 - 18 तो ds आ गया 6। ये तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ में आया तो भला और ना आया तो भी भला, लेकिन कोशिश करना है इसको समझने के लिए, थोड़ा लेंथी है मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसे अब हटा लो, ठीक है, इसे रहने दो, अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस जो क्वेश्चन था ना इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये था, ठीक है, ठीक है ना। हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये था। तो अब देखो हम जो ds निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ds = dsi + dse, ठीक है, ds = dsi + dse। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि dsi को अलग से निकालेंगे और dse को अलग से निकालेंगे। dsi = नंबर ऑफ dsi = 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड, और 6 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडिड। ये होगा आपका 2D के केस में, ये होगा आपका 3D के केस में। DSI का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ, फ्रेम के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। और DSC का जो फॉर्मूला होगा, DSC = टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये आपका हो गया DSC का फॉर्मूला। मैंने बीम के अंदर क्या लिखाया था, मैंने बीम के अंदर लिखाया था कि DSC जो बीम के केस में DSI 0 था, तो और फ्रेम के केस में DSI 0 नहीं है। बीम के केस में मैंने DSC = टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस रिएक्शन एडिड लिखाया था इन केस ऑफ बीम, लेकिन यहाँ पे फ्रेम के केस में रिएक्शन है माइनस रिएक्शन एडिड है। मतलब कुछ समझ में आया कि बीम के केस में यहाँ पे रिएक्शन एडिड नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ पे उल्टा। कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे कि गलत लिखा दिया, गलत नहीं लिखाया। अब इसको इससे सॉल्व करो। देखो ds जो है वो मैंने बोला कि dsi + dse है, ठीक है, ds = dsi + dse। अब यहाँ पे मैंने बोला कि dsi निकालना है। dsi का फॉर्मूला क्या है, 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडिड। एक क्लोज बॉक्स है, डिब्बे कितने हैं यहाँ पे, एक क्लोज बॉक्स है ना, तो 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने, 1, ठीक है, 3 × नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडिड। अब देखो अगर रिएक्शन एडिड, अभी तो आप 0 लिखो, मैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि 0 क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो DSI आ गया वो आ गया कितना, 3, और DSE = टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन देगा, 3 और 3 कितने हो गए, 6, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 2D के केस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, 3 होती है, समेशन ऑफ fx0, समेशन ऑफ fi0, समेशन ऑफ मोमेंट 0। तो यहाँ से देखो DSE की वैल्यू कितनी हो गई, 6 - 3, तो यहाँ से आ गया 3, तो यहाँ से आपका DS कितना हो गया, DS = dsi + dse,
डी एस इज इक्वल्स टू डी एस आई प्लस डी एस ई। तो डी एस आई की वैल्यू कितनी, डी एस आई कितना है आपका 3 और डी एस ई कितना है 3, तो यहाँ से आ गया आपका 6। ये हो गया आपका आंसर। आपने इतना लंबा प्रोसेस किया था तब जाके आंसर निकाला था, यहाँ पे आपका सिंगल स्टेप में आंसर आया। तो मैंने डी एस आई इक्वल्स टू डी एस इक्वल्स टू डी एस आई प्लस डी एस ई ये सब लिखा है ना, वहाँ पे आपका सिंगल स्टेप में आंसर आएगा। इतना लिख लो। बताते हैं, ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पता है यहाँ पे उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, रिएक्शन एडेड माइनस रिएक्शन रिमूव्ड माइनस रिएक्शन एडेड, ठीक है। और यहाँ पे ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले देखे रहने देता हूं। अब मान लो सेम एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, आप बोलोगे मिटाया क्यों, फिर सेम ही दिल ले रहा है, तो मिटाना था। सेम एग्जांपल लूंगा डिफरेंस समझाने के लिए। सेम एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अब इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैं डाल दे रहा हूं हिंज। हिंज 2 हिंज डाल दी मैंने। ये तो हो गई मेंबर हिंज, इंटरनल हिंज है दोनों। ये तो हो गई मेंबर हिंज और ये हो गई जॉइंट हिंज। दोनों इंटरनल हिंज है ये और ये, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका फाइंड डीएस। डीएस अब नोट पॉइंट लिखो। अब क्या लिखोगे, नोट पॉइंट लिखोगे और नोट पॉइंट डाल के नोट पॉइंट लिखोगे। नोट पॉइंट लिखोगे, उस नोट पॉइंट में लिखोगे कि नोट पॉइंट में लिखोगे कि for internal hinge, for internal hinge, if m members are meeting, if m members are meeting at hinge, नोट पॉइंट डाल के लिखोगे फॉर इंटरनल हिंज, इफ m members आर मीटिंग एट हिंज, एट इंटरनल हिंज, इफ m members आर मीटिंग एट इंटरनल हिंज, देन जो रिएक्शन एडेड होंगी, कितनी रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी हमें, इज इक्वल्स टू m-1 इन केस ऑफ 2d और 3 times of m-1 in case of 3d। ठीक है। और जो सपोर्ट के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ, अब दोबारा तो नहीं बताऊंगा यार, ठीक है ना। तो सपोर्ट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। फ्रेम में आपको ए याद रखना है। सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो सेम क्वेश्चन है, अगर हमने क्या किया, हिंज लगा दी, ये मेंबर पे हिंज लगाई है, यहाँ पे जॉइंट पे हिंज लगाई है, ठीक है ना। मेंबर पे हिंज लगाई है और यहाँ पे हमने लगाई है जॉइंट पे हिंज, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डी एस इज इक्वल्स टू डी एस आई प्लस डी एस सी। तो सीधी सी बात, डी एस आई निकालना है। डी एस आई क्या होगा, 3 times ऑफ नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड इन केस ऑफ 2D। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2D स्ट्रक्चर है। बात समझी, बात समझे ना। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 2D स्ट्रक्चर है। तो डी एस आई का फॉर्मूला क्या होगा, 3 into नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। तो डी एस आई होगा 3 into नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, एक क्लोज बॉक्स है, ये डब्बा एक है ना, एक क्लोज बॉक्स है, 3 into नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन
एडेड माइनस रिएक्शन एडेड। अब देखो कि यहाँ पे दो हिंज आ रखे हैं, एक तो मेंबर हिंज है और एक जॉइंट हिंज है। अब देखो कि इस हिंज पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, इस वाली हिंज पे देखो ये हिंज है, इस पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, इस पे मेंबर मीट कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो मेंबर है ना, दो मेंबर मीट कर रहे हैं ना, सीधी सी बात है, नहीं समझे। इंटरनल हिंज है, दो मेंबर मीट कर रहे हैं, तब हिंज पे जॉइंट पे मिनिमम तो दो होंगे ही, दो मेंबर मीट कर रहे हैं। तो देखो, और ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा 2D है, 2D स्ट्रक्चर है और दो मेंबर मीट कर रहे हैं, तो m-1 2-1 नहीं समझ में आया, 3 - 1 = 2। DSI आपका हो गया 2। दोबारा से समझा रहा हूँ कि DS = होता है DSI + DSC। तो DSI क्या है, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। बात समझ में आई। एक डब्बा, एक क्लोज बॉक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 1 नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड। अब रिएक्शन एडेड कितनी आएगी, माइनस रिएक्शन एडेड, तो ये हिंज है और ये हिंज है। इस हिंज पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, दो मेंबर मीट कर रहे हैं ना, इस हिंज पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं, दो मेंबर मीट कर रहे हैं, तो m-1 यूज होगा। m = 2, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। 2 - 1 कितना हो गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये हिंज रह गई यहाँ, प्लस एक और हिंज है, यहाँ पे भी m-1 लगाओगे तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो 3 - 2 - 1 + 1, यहाँ से आ गया 3 - 2 1। तो जो DSI हो गया वो आपका हो गया 1, और DSC क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन 3 3 6 - 3 3। तो जो DS आ गया आपका वो कितना आएगा, 1 + 4 1 + 3, मतलब DSI + DSC, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अभी भी समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल 6 समझ में आएगा पूरा, ठीक है ना। अब ये देखो हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने, 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनका DS फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड DS लिख लेना कहीं भी, फाइंड DS, ठीक है। अब DS का फॉर्मूला बताया मैंने, सीधी सी बात समझने की कोशिश करना कि DS का जो फॉर्मूला है, मैंने बोला कि DS का फॉर्मूला है DSI + DSC इन केस ऑफ फ्रेम्स। बात समझ में आई, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो DSI होगा ना वो होगा नंबर ऑफ बॉक्स 3 × नंबर ऑफ बॉक्स लिख देता हूँ खाली, 3 × बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड, ठीक है, 2D के केस में, और 6 × बॉक्स माइनस रिएक्शन एडेड 3D के केस में, ठीक है। करते हैं, अब देखो, अब देखो कि DSI क्या हुआ, DSI की बात करते हैं। तो DSI हमारा डिफाइंड ही क्लोज बॉक्स पे है, तो नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, भाई ब्लॉक बॉक्स ही नहीं है, लूप बन रहा है कहीं, नहीं बन रहा ना, बॉक्स नहीं है ना हमारे पास, बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारा DSI क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 3 × क्लोज बॉक्स, देखो 3 × बॉक्स है, बॉक्स नहीं है, बॉक्स 0, तो 3 × 0 0 माइनस रिएक्शन एडेड, रिएक्शन ऐड करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, ना तो हिंज है हमारे पास, ना कोई सपोर्ट है अंदर, तो यहाँ से सीधी सी बात, तो ये क्या आ गया, DSI इसका कितना आ गया, 0 आ गया। और DSC क्या है, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ से देखो कि सपोर्ट रिएक्शन कितनी है हमारी, 2 सपोर्ट है हमारे पास, सीधी सी बात, 2 फिक्स सपोर्ट, तो एक फिक्स सपोर्ट 3 देती है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितने हो गए, 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 2D के किसमें 3 होती है ना, दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दिस इज सपोर्ट रिएक्शन। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो 3 और 3 6 - 3 कितना हो गया, 3। तो हमारा जो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो DS है हमारा वो कितना है, DSI + DSC, और DSI + DSC, यहाँ पे DSI की वैल्यू कितनी है, DSI = 0 एंड DSC = 3। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, DS कितना आ गया हमारा, इसका 3 आ गया,
ठीक है, ये तो हमने इतना लंबा किया। अब देखो मैं तुम्हें 10 सेकंड के अंदर करके दिखाऊंगा। ये 10 सेकंड भी बहुत बोल दिया मैंने। सीधी सी बात, हमारा काम DSI निकालना। DSI क्लोज बॉक्स होता है, यहाँ पे क्लोज बॉक्स नहीं है तो 0 रिएक्शन एड 0 0 माइनस 0 0। DSC की बात करते हैं। DSC क्या हुआ? सपोर्ट रिएक्शन। 3 3 6 3 6 9 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6। तो अपना जो DS आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो ये तो मैंने जल्दी जल्दी बताया था। सेम प्रोसीजर से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप ये मत बोलना दोबारा बार बार लिख रहा है ये फॉर्मूले। DS, अब देखो DSI क्या है? 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स। भाई लूप है ही नहीं, बॉक्स है ही नहीं ना, तो 0 माइनस रिएक्शन एडेड, एक भी रिएक्शन ऐड नहीं करनी पड़ी, तो ये हो गया 0। और DSE कितना है? DSE इज द सपोर्ट रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? फिक्स बीम, वो फिक्स सपोर्ट कितनी रिएक्शन देती है? 3 रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट कितनी रिएक्शन? 3 रिएक्शन। 3 रिएक्शन तो 3 6 9, 3 प्लस 3 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी? 2D के लिए 3, तो ये हो गया 9 माइनस 3 दैट इज 6। 6 हो गया ना? 6 हो गया ना? भूल गया मैं इसको लगाना, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका DS निकालोगे तो DS इज इक्वल्स टू DSI प्लस DSE, ठीक है। अब हमें निकालना है सबसे पहले DSI। DSI कैसे? DSI इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स। क्लोज बॉक्स का मतलब एक लूप होना चाहिए, ठीक है ना, लूप होना चाहिए। अब ये लूप है, ठीक है। तो अब कितने डब्बे हैं, कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स। सीधी सी बात, 3 इंटू नंबर ऑफ क्लोज बॉक्स कितने? 6, ठीक है। माइनस रिएक्शन एडेड 0, माइनस रिएक्शन एडेड 0, तो 6 तिया 18। और DSE कितना है? सपोर्ट रिएक्शन। कितनी सपोर्ट है यहाँ पे? 2 सपोर्ट है, सीधी सी बात, दोनों फिक्स सपोर्ट, तो 3 दूना हो गया 6, मतलब ये 3 और ये 3, तो 3 प्लस 3 सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे जो इसका DS हो गया वो कितना हो गया? 21। DSI प्लस DSE दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। बात समझ में आई?